सुप्रभात प्यारे बच्चों। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद है बेटा आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 को किया था। चैप्टर नंबर 7 त्रिवर्ण ध्वज है, इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। अहम मीन्स मैं, अपि मीन्स भी, विद्यालय मीन्स विद्यालय को या स्कूल को, गमिष्यामि जाऊंगी। ठीक है, यानी पाठ का नाम है मैं भी स्कूल जाऊंगी। प्रस्तुत पाठ कन्याओं की शिक्षा को लेकर आधारित है कि किस प्रकार जो गरीब जो बच्चे हैं उसमें चाहे लड़का हो चाहे लड़कियां हो, स्पेशली तो लड़कियों के ऊपर है क्योंकि बेटा लड़कियां तो उनको घर का काम करने के लिए घर पर रख लिया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगी चैप्टर दोनों को लेकर बेस्ड है। ठीक है, कि किस प्रकार जो गरीब बच्चे हैं वो अपनी गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। तो सरकार ने समय समय पर इन बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए नई नई नीतियाँ शुरू की। ठीक है, और इन्हीं में से कुछ नीतियों का इस चैप्टर में वर्णन भी किया गया है। ठीक है, और आप भी मुझे सर्च करके पता करके बताएंगे कि सरकार ने कौन कौन सी नीतियां शुरू की है। 6 से 14 साल के बच्चों को सरकार ने शिक्षा का अधिकार दिया है, मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया है। ठीक है, आपके आसपास में जो सरकारी स्कूल हैं उनमें 6 से 14 साल के बच्चे मुफ्त में शिक्षा पा सकते हैं। ठीक है, और सरकार ने कुछ अभियान भी शुरू किए थे। आप सब मुझे उनके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। ठीक है, बाकी हम चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। चैप्टर बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इस चैप्टर से हमें अच्छी शिक्षा भी मिलती है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना और हमेशा की तरह हम सबसे पहले वर्ड मीनिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, ये है बेटा आपके वर्ड मीनिंग्स। पेज नंबर है 51। थोड़े से वर्ड मीनिंग्स हैं लेकिन सभी के सभी बड़े ही नॉलेजफुल है, तो आप इनको लर्न करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार तो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी, ध्यान से सुनना। सेकंड टाइम आपको मेरे साथ स्पीक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है प्रतिवेशिनी। प्रतिवेशिनी मतलब पड़ोसन। ठीक है, आगे है परेशय। परेशय इसका अर्थ है भिजवा दो। नेक्स्ट है स्व और इसका मीनिंग है आने वाला कल। नेक्स्ट गृह घंटिका। गृह घंटिका मीन्स घंटी, जो डोरबेल जिसको हम बोलते हैं, जो घर के दरवाजे पर लगी होती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? गृह घंटिका। आगे है अष्टवर्ष देशिया। अष्टवर्ष देशिया मीन्स 8 साल की, नियर अबाउट 8 ईयर्स का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं अष्टवर्ष देशिया। ठीक है, आगे है क्षमा। क्षमा मतलब समर्थ। ठीक है, जो सक्षम जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। आगे है भवत सदृशा नाम। भवत सदृशा मीन्स आप जैसों का। भवत मीन्स आप और सदृशा नाम मीन्स जो उसके जैसे हैं या जो आपके जैसे हैं। आगे है अस्मद सदृशा नाम, हम जैसों का। भवान आप और अस्मद जो अपने लिए यूज होता है, हम जैसों का। आगे है स्वोदर पूर्ति रैव और इसका विच्छेद कैसे होगा? स्व प्लस उदर पूर्ति प्लस एव, यानी अपना पेट भरने के लिए। ठीक है, स्वोदर पूर्ति रैव मीन्स अपना पेट भरना ही। आगे है मद्यप। मद्यप होता है शराब पीने वाला, जो शराबी जो होता है उसको क्या कहेंगे? मद्यप। क्लियर? आगे देखिए महाघृता काले, महंगाई के समय में। महाघृता काले, महंगाई के समय में। आगे है पादत्राणम। पादत्राणम मीन्स जूते। पादत्राणम मीन्स जूते। ठीक है, एक बार बेटा आपने रीड कर लिया है,
अब आपको मेरे साथ स्पीक करना है, ओके। देखिए बेटा, प्रतिवेशिनी, पड़ोसन, परिचय, भिजवा दो, स्व, आने वाला कल, और हय जो होता है वो बीत गया, और अध्यय जो होता है वो आज के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, गृह घंटिका मतलब घंटी। आगे है अष्टवर्ष देशिया, लगभग 8 साल की। अगला वर्ड है क्षमा, और इसका मीनिंग है समर्थ। ओके, आगे देखिए, भवत सदृशानाम, आप जैसों का। आगे है अस्मद सदृशानाम, हम जैसों का। आगे है स्वोदर पूर्ति रैव, अपना पेट भरना ही। आगे है मद्यप, शराब पीने वाला। आगे है महाघृता काले, महंगाई के समय में। आगे लास्ट वर्ड है पादत्राणम, जूते। क्लियर बेटा? वर्ड मीनिंग्स हमने कर लिए हैं बेटा। अब हम चैप्टर की हिंदी स्टार्ट करेंगे। चैप्टर की हिंदी स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहूँगी। देखो बेटा, शिक्षा हम सब का अधिकार है, और इस अधिकार को पाने के लिए हमें लंबा संघर्ष करना पड़ा है। ठीक है, और लड़कियों को तो ख़ास तौर पर काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है। समय समय पर कुछ महान समाज सुधारकों और कुछ महान शिक्षिकाओं ने इसमें अपना योगदान दिया है। और पीछे आपने एक शिक्षिका के विषय में पढ़ा था जिसका नाम था पंडिता रमाबाई। ठीक है, और आप देखते हैं कि बेटा आपके आस पड़ोस में बहुत सारे बच्चे हैं जो गरीबी के कारण शिक्षा के लिए स्कूल नहीं जा पाते हैं, या उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि जो सरकारी जो स्कूल है उसमें उन्हें आवश्यक सामग्री के साथ खाना भी मिलेगा, और उन्हें उन बुक्स, नोटबुक्स, यूनिफॉर्म, ठीक है, शूज़ और बैग्स उनको स्कूल में ही मिलते हैं। ठीक है, उनको ये पता ही नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, जो आपके आस पड़ोस में गरीब बच्चे हैं, शिक्षा के लिए उनको आपको अवगत कराना है कि शिक्षा का क्या महत्व है। ठीक है, और सरकारी स्कूल में उनको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, ये आपको उनको बताना है। ठीक है, और आप बड़े लक्की हैं जो एक बहुत अच्छे स्कूल में आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, बात सरकारी और प्राइवेट स्कूल की नहीं है, बात शिक्षा की है। शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं, और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप मन लगाकर अपनी पढ़ाई करें। जो आपको होमवर्क दिया जाता है आप उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, और जो शिक्षा प्राप्त कर लेता है उसका सम्मान समाज में वैसे ही बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, और आप अपने सम्मान को आपको समाज में बरकरार रखना है। इसके लिए आपको शिक्षा पर पूरा फोकस करना है। ठीक है, और चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मालिनी। मालिनी एक लड़की का नाम है। ठीक है, सॉरी, एक महिला है मालिनी। ठीक है, प्रतिवेशिनी, प्रतिवेशिनी है पड़ोसन, और प्रति मीन्स के प्रति, यानी उस पड़ोसन से वो कहती है गिरिजे कि हे गिरिजा, मम पुत्र मातुल गृहम प्रति प्रस्थित है। मम मीन्स मेरा, पुत्र मीन्स पुत्र, मातुल गृहम मामा के घर पर, प्रस्थित रहने लग गया है, या वो मामा के घर पर रहने चला गया है। काचिद अन्याम काम अपि महिला कार्यार्थम जानासी तरही प्रेषय। काचिद मीन्स किसी अन्य महिला को तुम, या किसी अन्य काम वाली महिला को तुम अगर जानासी जानती हो तो उसे प्रेषय मीन्स भेज देना। कहने का मतलब यह है कि मालिनी एक महिला है और उसका जो बेटा वो अपने मामा के घर चला गया है। ठीक है, और उसे किसी काम वाली की ज़रूरत है। काम वाली कोई महिला हो तो उसके पास भेज देना। ठीक है, गिरिजा। अब गिरिजा कहती आमे सखी, हाँ सहेली, हाँ सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका सव सुतायाः कृते कामार्थम पृच्छति समय।
अध्याय मीन्स आज सुबह, प्रातः आज सुबह ही मम सहायिका मेरी जो काम वाली महिला है वो सव सुताया अपनी बेटी के लिए कामार्थम काम पृच्छति समय पूछ रही थी, यानी उसके घर जो काम वाली बाई है वो अपनी बेटी के लिए कोई काम पूछ रही थी। स्व प्रातः एव तव्या सह वार्ता करिष्यामि, कल सुबह, स्वयं कल सुबह जब वो आएगी, ठीक है, एव तया सह वार्ता करिष्यामि, तो मैं उससे बातचीत करूँगी। यानी मेरी जो काम वाली बाई है वो आज सुबह ही मेरे से अपनी बेटी के लिए काम पूछ रही थी, जब वो कल आएगी तब मैं उससे बातचीत करूँगी। क्लियर बेटा? आगे देखिए, अग्रिम दिने प्रातः काले षट्वादने एव मालिन्या गृह घंटिका आगन्तारं काम अपि सूचयति, मालिनी द्वारम् उद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजाया सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्षदेशीय बालिका तिष्ठति। ठीक है, अग्रिम दिने अगले दिन प्रातःकाले सुबह ही षट्वादने अगले दिन सुबह 6 बजे मालिनी के घर की गृह घंटिका घर की घंटी बजती है। आगंतारम कम अपि सूचयति, और जैसे ही वो जाकर देखती है, ठीक है, मालिनी द्वारम उद्घाटयति, तो मालिनी जाकर देखती है कि कौन आया है और वो दरवाज़ा खोलती है। पश्यति, और वो देखती है कि गिरिजाया सेविका, गिरिजा की जो नौकरानी थी, यानी उसकी जो सहेली गिरिजा थी उसकी नौकरानी, दर्शनिया, उसकी नौकरानी का क्या नाम था? दर्शना, वो एक 8 वर्ष देशिया 8 साल की लड़की के साथ वहाँ पर तिष्ठित मीन्स थी, यानी खड़ी थी। यानी मालिनी की जो नौकरानी थी वो अपनी 8 साल की बेटी के साथ गिरिजा के घर के बाहर खड़ी थी। ठीक है, आगे क्या होगा? ठीक है, आगे वो दोनों क्या बातचीत करती है इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आपको इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स रीड करने हैं, फिर नोटबुक में राइट करने हैं, और जितना पैराग्राफ आपने रीड किया है इसकी आपको रीडिंग करनी है। ओके बेटा, और जो आपको वर्क मैंने दिया है उससे आपको करना है। ओके।